मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 7 के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वाले वीडियो को मिलाकर हम लोगों ने 23 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। अगर आप लोग को इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 वाले वीडियो को देखना है तो आप लोग वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 से सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, I इक्वल टू रूट अंडर, देखिए यहाँ से अगर हम लोग एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था ही नहीं और हम लोग एक्स स्क्वायर कॉमन लिए हैं तो क्या बचेगा 1 बाई एक्स स्क्वायर बचेगा ना। तभी ना इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होकर सिर्फ 1 बच जाएगा। बात क्लियर हो रहा है। अब ये है लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस, देखिए आप लोग को पता होना चाहिए कि लॉग m टू दी पावर n, ये n जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाता है, ये हो जाता है n लॉग m, या अगर n लॉग m लिखा हुआ है तो ये जो n है ये m के पावर में चला जाएगा, तो ये 2 जो है ये x के पावर में चला जाएगा, ये हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर, ठीक है, बाई x टू दी पावर 4 dx। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए I इक्वल टू एक्स स्क्वायर में से एक एक्स बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब देखिए लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए बाई बी होता है तो लॉग ए बाई बी यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। देखिए अगर इसको हम लोग अलग अलग करके लिखें तो एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, बात तो एक ही हुआ, एक्स स्क्वायर कैंसिल होकर यहाँ पे बचेगा 1, यानी कि इतना चीज हम लोग लिख सकते हैं बाई एक्स टू दी पावर 4। एक्स से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे एक्स क्यूब बच जाएगा इंटू यहाँ पे dx, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग करते हैं क्या, यहाँ सिंपल सा काम कीजिए कि अगर देखिए इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा ना तो dx बाई एक्स क्यूब मिल जाएगा। तो हम लोग इस पूरे को t मान लेते हैं, देखिएगा ध्यान से, पुट रूट अंडर 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, इसको t मान लिए हैं। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए ताकि रूट हट जाए। देखिए इधर स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, बचेगा 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को हम लोग एक्स टू दी पावर माइनस 2 लिख लेते हैं और इधर स्क्वायर करेंगे तो टी स्क्वायर। बात समझे ना, पहले दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए हैं तो इधर रूट हट गया है, इधर टी स्क्वायर। अब इसको हम लोग एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 1 कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0, ये हो जाएगा माइनस 2x, पावर से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 dx इक्वल टू 2t dt, ठीक है। अब देखिए माइनस 2 को हम लोग, ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस इसके साथ आ जाएगा और ये एक्स टू दी पावर माइनस 3 है ना तो ये नीचे आके हो जाएगा एक्स क्यूब, माइनस इसके साथ चला गया तो माइनस टी डी टी, यानी कि डी एक्स बाई एक्स क्यूब की जगह माइनस टी डी टी, डी एक्स बाई एक्स क्यूब की जगह माइनस टी डी टी पुट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए I इक्वल टू इस पूरे के जगह हम लोग टी पुट कर लेते हैं तो टी पुट कर दिए लॉग, अब देखिए इस 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की जगह, देखिए यहाँ पे अगर इसको स्क्वायर कीजिएगा तो रूट हट जाएगा ना, तो 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर पुट कर सकते हैं तो इसकी जगह टी स्क्वायर पुट कर लेते हैं लॉग टी स्क्वायर, ठीक है। और ये डी एक्स बाई एक्स क्यूब की जगह माइनस टी डी टी, माइनस टी डी टी, ठीक है, यहाँ तो कोई समस्या नहीं। अब देखिए I इक्वल टू माइनस को बाहर ले लेते हैं, t इंटू टी स्क्वायर। अब देखिए ये 2 जो है ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा ना, मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए तो यहाँ बचेगा सिर्फ लॉग टी डी टी, ठीक है, यहाँ तो कोई समस्या नहीं। अब देखिए अब करते हैं यहाँ पे हम लोग बाई पार्ट्स का यूज करेंगे। देखिए I इक्वल टू माइनस 2, ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो आइलेट में अगर देखा जाए तो पहले लॉगरिथमिक फंक्शन आता है फिर अलजेब्रिक फंक्शन आता है, तो पहले log t को लिख लेते हैं और फिर टी स्क्वायर को लिख लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए I इक्वल टू माइनस 2
जो पहले लिखा हुआ है इसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे, लॉग टी को बाहर निकाल लिए। अब टी स्क्वायर डी टी को इंटीग्रेट कर देंगे, माइनस जिसको बाहर निकाले उसको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर देंगे, और जिसको यहाँ पे इंटीग्रेट किया उसको यहाँ पे एक बार और इंटीग्रेट करेंगे, और एक बार इस पूरे को इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए i इक्वल टू -2 log t इंटू इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t टू दी पावर 2 + 1 3/3 माइनस log t का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा t के रेस्पेक्ट में 1/t इंटू टी स्क्वायर का हो जाएगा t³/3, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t³/3 और ये dt, इसको कैंसिल कीजिएगा तो ये हो जाएगा t² 3 dt। ठीक है, i इक्वल टू -2 log t इंटू t³ माइनस, देखिए यहाँ पे तो 1/3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t³ 3, ठीक है, प्लस c। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया अच्छे से। अब देखिए i इक्वल टू -2, देखिए यहाँ भी नीचे 3 है और यहाँ भी नीचे 3 है, यानी कि 1/3 हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा -2/3 लॉग t³ यहाँ भी और t³ यहाँ भी है तो t³ कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा log t माइनस यहाँ बचेगा देखिए t³ भी कॉमन ले लिए और 1/3 भी कॉमन लिए तो यहाँ सिर्फ नीचे 3 बचा, यानी कि 1/3 बचा सिर्फ, प्लस c। अब देखिए i इक्वल टू -2/3, देखिए t का वैल्यू क्या है, t का वैल्यू है √1 + 1/x²। तो इस t के जगह हम लोग पुट कर लेते हैं √1 + 1/x² और पावर 3, ये पुट कर लिए। अब देखिए log t के जगह पुट कर लेंगे √1 + 1/x² माइनस 1/3 प्लस c, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए i इक्वल टू -2/3, देखिए √1 + 1/x² लिखा हुआ है, इसको हम लोग 1 + 1/x² और इसका पावर 1/2 लिख सकते हैं क्या, रूट हट जाता है तो पावर 1/2 लग जाता है, और यहाँ इस पूरे का पावर 3 है, यानी कि इस पूरे का पावर 3, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अब देखिए log 1 + 1/x² और इसका पावर 1/2 हो जाएगा, ठीक है, रूट हटेगा तो पावर 1/2 माइनस 1/3 प्लस c। अब यहाँ पे करते हैं क्या, i इक्वल टू -2/3, देखिए पावर मल्टीप्लाई हो जाता है ना, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 1/x² और पावर 3/2। अब देखिए log m टू दी पावर n log m हो जाता है, यानी ये जो पावर में है यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1/2 log 1 + 1/x² माइनस 1/3 प्लस c। अब करते हैं क्या, देखिए इतना पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन इस 2 से आंसर में इस दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तो यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा, देखिए 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ -1/3 बचेगा, 1 + 1/x² पावर 3/2, 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ये log 1 + 1/x² माइनस 2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 प्लस c, यही आंसर है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत आसान है, i इक्वल टू π/2 2π e⁻x 1 माइनस साइन x का फॉर्मूला होता है 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2, ठीक है, बाई 1 माइनस कॉस x, ये होता है 2 sin² x/2 इंटू dx, ठीक है। अब देखिए i इक्वल टू π/2 2π e⁻x, अलग अलग करके लिख लेते हैं, 1/2 sin² x/2 माइनस 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2 बाई 2 sin² x/2, 2 sin² x/2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अब देखिए
आई इक्वल टू पाई बाई टू टू पाई ई रेस टू दी पावर एक्स 1/2, और ये जो 1/sin² x/2 है ये क्या हो जाएगा cos² x/2, और नीचे क्या बचेगा, नीचे 2 बचेगा, ठीक है ना। 1/sin² x/2 ये हो जाएगा cos² x/2 और नीचे 2 बच जाएगा, माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया, और sin x/2 से एक sin x/2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो cos बाई साइन क्या हो जाएगा cot, तो यहाँ पे लिख लेते हैं cot x/2, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है ना अच्छे से। अब देखिए आई इक्वल टू पाई बाई टू टू पाई ई रेस टू दी पावर एक्स। अब यहाँ से हम लोग एक काम करते हैं कि माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, cot x/2 प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस में हो जाएगा, माइनस cos² x/2 और बाई 2, ठीक है। ऐसा क्यों किए हैं देखिए, अब देखिए ये प्लस है ना, इसको ऐसा लिख लीजिए ना, प्लस और यहाँ माइनस लगा के ब्रैकेट बंद कर दीजिए, बात तो एक ही ना हुआ, जब ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किस प्रॉपर्टी पे सॉल्व करना है, ई रेस टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, याद होगा। इसको जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो क्या होता है, ई रेस टू दी पावर एक्स एफ एक्स होता है ना। तो देखिए यहाँ पे इसका डेरिवेटिव ये मौजूद है, हम लोग एफ एक्स इक्वल टू कॉट x/2 मान लेते हैं, कॉट x/2। अब एफ डैश एक्स निकालते हैं, तो देखिए कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस cos² तो माइनस cos² x/2, और x/2 का करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, यानी कि ये हो गया देखिए cos² x/2 बाई 2, ये नीचे 2 है यानी कि बाई 2, यानी कि ये पूरा मिल गया, एफ एक्स ये है और एफ डैश एक्स ये है। तो आई इक्वल टू माइनस पाई बाई टू टू पाई ई रेस टू दी पावर एक्स, ये क्या है, ये अपने लोग का एफ एक्स है, प्लस ये पूरा एफ डैश एक्स है dx, ठीक है। अब देखिए i इक्वल टू माइनस पाई बाई टू टू पाई, सॉरी इसको तो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे, इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन i इक्वल टू ई रेस टू दी पावर एक्स एफ एक्स, बस लिमिट लगा दीजिएगा और यहाँ माइनस लिख दीजिएगा, लिमिट पाई बाई टू टू पाई। अब देखिए माइनस ई रेस टू दी पावर एक्स एफ एक्स की जगह क्या लिखेंगे, एफ एक्स की जगह लिखेंगे कॉट x/2, कॉट x/2 पाई बाई टू टू पाई, कोई दिक्कत नहीं। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, देखिए x की जगह रखेंगे पाई पहले, तो देखिए ई रेस टू दी पावर पाई इंटू कॉट पाई बाई टू, एक्स की जगह पाई रख दिए, यहाँ पाई रखेंगे तो पाई बाई 2 हो जाएगा ना, माइनस अब x की जगह रखेंगे पाई बाई 2, तो ई रेस टू दी पावर पाई बाई 2 इंटू कॉट एक्स की जगह रखेंगे पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए i इक्वल टू, अब देखिए माइनस कॉट पाई बाई 2 का वैल्यू होता है 0, तो 0 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ये खत्म हो जाएगा, बचेगा माइनस ई रेस टू दी पावर पाई बाई 2 कॉट पाई बाई 4, कॉट पाई बाई 4 का वैल्यू होता है 1, तो 1। अब देखिए माइनस माइनस प्लस ई रेस टू दी पावर पाई बाई 2, 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बात तो यही ना रहा, और यही अपने लोग का आंसर, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 26 को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या कि न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों को cos 4x से डिवाइड कर देते हैं। हम लोग को कैसे, आप लोग कैसे सोचिएगा कि cos 4x से डिवाइड करना है, देखिए ये सब प्रैक्टिस से ही पॉसिबल है, प्रैक्टिस जितना कीजिएगा उतना अच्छा है। न्यूमरेटर में भी हम लोग cos 4x से डिवाइड कर देंगे और डेनोमिनेटर में भी हम लोग cos 4x से डिवाइड कर देंगे, cos 4x प्लस sin 4x बाई cos 4x, ठीक है ना। अब देखिए i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4, यहाँ पे देखिए cos x है और ये cos 4x, तो कैंसिल होकर cos क्यूब x बच जाएगा ना, cos क्यूब x बच जाएगा, बात समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे बचा sin x बाई cos क्यूब x, sin x बाई cos क्यूब x, तो cos क्यूब x को हम लोग cos x इंटू cos स्क्वायर x लिख सकते हैं। अब देखिए sin x बाई cos x tan x, और ये जो 1 बाई cos स्क्वायर x है ये sec स्क्वायर x हो जाएगा, तो tan x इंटू sec स्क्वायर x ऊपर बच गया। अब यहाँ पे अलग अलग कीजिएगा तो cos 4x बाई cos 4x 1 प्लस sin 4x बाई cos 4x tan 4x को हम लोग tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख लेते हैं dx, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग सब्सटीट्यूशन मेथड का यूज करेंगे, tan स्क्वायर x को अगर t पुट कर लेंगे ना तो ऊपर वाला मिल जाएगा, देखिए पुट tan स्क्वायर x इक्वल टू t,
देखिए 2 tan x डिफ्रेंशिएट कीजिए x के रेस्पेक्ट में, 2 tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अपने लोग को चाहिए क्या, tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो 2 को उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो tan x सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई 2। अब यहाँ पे एक और चीज़ दिखेगा, जब भी सब्सटीट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं लिमिट चेंज होता है, तो जब x का वैल्यू है 0, x का वैल्यू 0 तो t का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू 0 तो t का वैल्यू हो जाएगा t इक्वल टू हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 0 पुट कीजिए, tan 0 0 होता है तो t का वैल्यू 0 हो जाएगा। x का वैल्यू पाई बाई 4, x इक्वल टू पाई बाई 4, तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे x की जगह पाई बाई 4 क्या, tan पाई बाई 4 का वैल्यू होता है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, t का वैल्यू आ गया 1, नया लिमिट आ गया 0 to 1, i इक्वल टू 0 to 1। अब देखिए इसके जगह हम लोग dt बाई 2 रख लेंगे, तो dt बाई 2 लिखने से अच्छा है कि 1 बाई 2 लिख लीजिए बाहर, बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स की जगह t, तो t स्क्वायर हो जाएगा, t स्क्वायर ये हो गया 1 स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है बात। अब देखिए i इक्वल टू 1 बाई 2। अब आप लोग को पता होना चाहिए कि dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, जैसे dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x होता है, tan इनवर्स x होता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स t और 0 to 1। यहाँ पे अब t के जगह ये वैल्यू मत पुट कर दीजिएगा, क्योंकि लिमिट चेंज जब कर लिए ना तो t के जगह ये वैल्यू हम लोग नहीं पुट करेंगे, ठीक है। अब देखिए अब करेंगे क्या, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, i इक्वल टू 1 बाई 2, tan इनवर्स t के जगह 1 पुट कीजिए माइनस tan इनवर्स t के जगह 0 पुट कर लीजिए, i इक्वल टू 1 बाई 2, tan इनवर्स 1 की जगह tan पाई बाई 4, tan 45 का वैल्यू 1 होता है ना, तो tan पाई बाई 4 माइनस tan इनवर्स 0 का वैल्यू तो tan 0, ठीक है। i इक्वल टू 1 बाई 2 इंटू tan इनवर्स से tan कैंसिल तो पाई बाई 4, और ये तो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा तो 0, यहाँ पे बचेगा पाई बाई 4 को 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो पाई बाई 8 हो जाएगा, और यही आंसर है अपने लोग का, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 27 को सॉल्व करते हैं। देखिए i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 इंटू साइन स्क्वायर एक्स की जगह हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स पुट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल पुट कर सकते हैं। अब देखिए i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 इंटू 1 4 माइनस 4 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखिए i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, यहाँ पे माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स है ना, तो हम लोग इसको भी माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स बनाने का सोचेंगे, तो माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और मल्टीप्लाई किए हैं तो न्यूट्रल करने के लिए डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो माइनस 3 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तभी ना कैंसिल हो गए, फिर से न्यूट्रल कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स ही बचेगा। अब 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए i इक्वल टू माइनस 1 बाई 3 0 टू पाई बाई 2, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं क्या कि इसको 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस 4 लिख लेते हैं। देखिए माइनस 4 और प्लस 4 कैंसिल हो गए, सिर्फ माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स बच जाएगा ना, तो इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं डी एक्स बाई 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए i इक्वल टू माइनस 1 बाई 3 अलग अलग कर लेते हैं, इस पूरे के नीचे इसको फिर इसके नीचे इसको, 0 टू पाई बाई 2 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 4 बाई 4 माइनस 4 बाई 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स 0 टू पाई बाई 2, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। i इक्वल टू माइनस 1 बाई 3, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ dx, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा,
और लिमिट लगा देंगे 0 to π/2 माइनस, अब देखिए 0 to π/2 ये जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख लीजिए, 4/4 - 3 cos स्क्वायर x dx लिख लीजिए इसे। अब देखिए i इक्वल टू ये हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि π/2 - 0 π/2, तो ये हो जाएगा -1/3 π/2, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस 1/3 0 to π/2 4/4 - 3 cos स्क्वायर x dx। इसको हम लोग I1 मान लेते हैं और अलग से सॉल्व कर लेते हैं। I इक्वल टू -π/3 2 जा 6 प्लस 1/3, और इसको हम लोग I1 मान लेते हैं, I1 इक्वेशन 1 मान लेते हैं। देखिए इसको अलग से सॉल्व करते हैं। I1 इक्वल टू है 0 to π/2 4/4 - 3 cos स्क्वायर x dx। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा काम कीजिए, वो काम क्या है कि cos स्क्वायर x से न्यूमरेटर में भी और cos स्क्वायर x से डिनोमिनेटर में भी डिवाइड कर लीजिए। देखिए आप लोग प्रैक्टिस जितना कीजिएगा उतना अच्छा रहेगा, प्रैक्टिस करने से ही संभव है कि आप लोग कैसे सोच रहे हैं। 4/cos स्क्वायर x और नीचे भी हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, 4 - 3 cos स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x। ठीक है, अब देखिए I1 इक्वल टू 0 to π/2 4 और 1/cos स्क्वायर x सेक स्क्वायर x, तो 4 सेक स्क्वायर x बाई, एक काम यहाँ पे करिए ना, ये 4 को हम लोग अगर बाहर निकाल देते हैं तो यहाँ पे, अच्छा कोई बात नहीं ऐसा ही लिख लीजिए। ठीक है, 4 सेक स्क्वायर x। अब देखिए 4/cos स्क्वायर x ये हो जाएगा 4, अलग अलग कीजिएगा तो 4/cos स्क्वायर x 4 सेक स्क्वायर x। ठीक है, और ये देखिए 3 और cos स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x, तो 1, तो 3 × 1 3, तो -3 dx। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए I1 इक्वल टू 0 to π/2 4 सेक स्क्वायर x बाई, अब देखिए यहाँ पे 4 सेक स्क्वायर x की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, tan स्क्वायर x प्लस 1 -3। ठीक है, अब देखिए I1 इक्वल टू 0 to π/2 4 सेक स्क्वायर x बाई 4 × tan स्क्वायर x 4 × 1 4 -3 dx। ठीक है, सेक स्क्वायर x की जगह हम लोग पुट कर सकते हैं tan स्क्वायर x प्लस 1। अब I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 to π/2 4 सेक स्क्वायर x बाई 4 tan स्क्वायर x को हम लोग 2 tan x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, 4 - 3 1 dx। अब यहाँ पे हम लोग करते हैं क्या कि 2 tan x को t पुट कर लेते हैं, पुट 2 tan x इक्वल टू t। तो देखिए 2 डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 × सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। अपने लोग को चाहिए क्या, 4 सेक स्क्वायर x dx, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4 सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू 2 dt। तो यहाँ पे I1 इक्वल टू 4 सेक स्क्वायर x dx की जगह 2 dt बाई 2 tan x की जगह t, तो t स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए सब्सटीट्यूशन मेथड में लिमिट भी चेंज होता है, तो यहाँ पे x की जगह 0 पुट कीजिएगा, x इक्वल टू 0, x की जगह 0 पुट कीजिएगा तो यहाँ पे tan 0 0 होता है, तो ये पूरा 0, t का ही वैल्यू 0 आ जाएगा। अब x का वैल्यू π/2 पुट कीजिएगा, देखिए tan π/2 यानी कि tan 90 डिग्री, tan 90 तो इनफाइनाइट होता है, तो यहाँ पे t इक्वल टू इनफाइनाइट आ गया। अब देखिए नया लिमिट हो गया 0 to इनफाइनाइट, 0 to इनफाइनाइट, 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, बचेगा dt/t स्क्वायर प्लस 1। जैसे dx/x स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x, तो dt/t स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स t, और लिमिट लगा दीजिए 0 to इनफाइनाइट। अब देखिए I1 इक्वल टू 2 × अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो t की जगह पुट कीजिए इनफाइनाइट माइनस tan इनवर्स t की जगह पुट कीजिए 0, तो tan इनवर्स t की जगह पुट कर दीजिए 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखिए I1 इक्वल टू 2 × tan इनवर्स, इनफाइनाइट की जगह क्या पुट करेंगे tan π/2, क्योंकि tan π/2 का वैल्यू इनफाइनाइट होता है ना, बात समझ रहे हैं कि नहीं, माइनस tan इनवर्स 0 की जगह tan 0
अब देखिए I1 इक्वल टू 2 इंटू 10 कैंसिल तो π/2 और ये तो जीरो ही हो जाएगा, तो π/2 से 2 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, सिर्फ पाई बचेगा। I1 इक्वल टू आ गया पाई। अब इस I1 के वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे यहाँ पे, तो I इक्वल टू -π/6 प्लस 1/3 पाई। I1 का वैल्यू पाई है ना, तो यहाँ पे पाई पुट कर देंगे, तो I इक्वल टू पहले लिख लेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 I इक्वल टू -π/3 क्या था, -π/3 था ना, -π/6 प्लस 1/3 I1, -π/6 प्लस 1/3 I1, तो ये हो जाएगा -π/6 प्लस 1/3 I1 की जगह रखेंगे पाई, तो ये हो जाएगा π/3, एलसीएम लेंगे 6 माइनस पाई, 3 2 जा 6, तो ये 2 पाई माइनस पाई प्लस 2 पाई, π/6, यही आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 28 को सॉल्व करते हैं। देखिए आप लोग को पता होगा कि अगर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ना तो ऊपर वाला मिल जाएगा। देखिए साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, ऊपर वाला मिल जाएगा ना। तो इस साइन 2x को ना हम लोग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के फॉर्म में कैसे लाएंगे ये देखते हैं। देखिए I इक्वल टू π/6 टू π/3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स रूट अंडर, देखिए ये साइन 2x है ना, तो यहाँ पे हम लोग 1 ऐड भी कर देते हैं और 1 ऐड किए तो सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं, और ये प्लस साइन 2x को हम लोग 2 sin x इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। देखिए बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। अब देखिए I इक्वल टू π/6 टू π/3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई रूट अंडर 1 माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा -2 sin x cos x dx। ठीक है, अब देखिए I इक्वल टू π/6 टू π/3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई रूट अंडर 1 माइनस, इस 1 के जगह हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, माइनस इसको लिख सकते हैं 2 sin x cos x, 2 sin x cos x। ठीक है, अब देखिए I इक्वल टू π/6 टू π/3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यहाँ पे dx लिख लीजिए, बाई रूट अंडर 1 माइनस, देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस -2 sin x इंटू कॉस एक्स, इसको हम लोग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, अब देखिए I इक्वल टू π/6 टू π/3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई रूट अंडर, यहाँ पे करते हैं क्या कि इसको टी पुट कर लेते हैं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी पुट कर लीजिए, पुट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू टी, ऊपर वाला मिल जाएगा पूरा। देखिए साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। देखिए ये ऊपर वाला पूरा मिल गया ना, तो I इक्वल टू, और जब भी सब्सटीट्यूशन मेथड अप्लाई करें लिमिट भी चेंज होता है, तो x का वैल्यू अगर π/6 होगा, x इक्वल टू π/6, तो t का वैल्यू क्या होगा, देखिए साइन π/6 यानी कि साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है -1/2 माइनस कॉस π/6 यानी कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा 2 1 माइनस √3, t का वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस √3/2। ठीक है, 1 माइनस √3/2। अब देखिए x का वैल्यू अगर पुट कीजिएगा π/3 तो t का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए साइन π/3 यानी साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 माइनस कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, 2 √3 माइनस 1, t का वैल्यू आ जाएगा √3 माइनस 1/2। ठीक है, यहाँ पे √3 है, 1 माइनस √3/2 और यह √3 माइनस 1/2, तो नया लिमिट यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 1 माइनस √3/2 और √3 माइनस 1/2, और इसके जगह हम लोग लिख लेते हैं dt बाई रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की जगह t, तो t स्क्वायर
यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए dt बाई रूट अंडर 1 माइनस टी एक्स स्क्वायर, जैसे dx बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन इनवर्स t, तो साइन इनवर्स t, यहाँ पे लिमिट लगा दीजिए 1 माइनस रूट 3 बाई 2 टू रूट 3 माइनस 1 बाई 2, ये लिमिट लगा दीजिए। अब देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि t के जगह एक बार ये वैल्यू रखेंगे और t के जगह एक बार ये वैल्यू रखेंगे, तो साइन इनवर्स t के जगह क्या वैल्यू पुट कीजिएगा, t के जगह वैल्यू पुट कीजिए रूट 3 माइनस 1 बाई 2 माइनस साइन इनवर्स t के जगह वैल्यू पुट कीजिए 1 माइनस रूट 3 बाई 2, 1 माइनस रूट 3 बाई 2, ठीक है। i इक्वल टू, देखिए यहाँ पे हम लोग करते हैं क्या कि साइन इनवर्स रूट 3 माइनस 1 बाई 2 माइनस साइन इनवर्स, यहाँ से अगर हम लोग माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस अगर कॉमन लेंगे तो ये प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा और ये माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं और माइनस वाले को बाद में। बात समझ में आया ना, माइनस कॉमन ले लिए तो रूट 3 प्लस में हो जाएगा और 1 माइनस में हो जाएगा बाई 2, तो i इक्वल टू साइन इनवर्स रूट 3 माइनस 1 बाई 2। अब देखिए साइन माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा होता है, या ऐसा समझिए ना साइन इनवर्स माइनस थीटा, ये माइनस जो है ये बाहर आ जाता है, ये हो जाता है माइनस साइन इनवर्स थीटा, ठीक है। तो ये माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स रूट 3 माइनस 1 बाई 2। देखिए ये भी है साइन इनवर्स रूट 3 माइनस 1 बाई 2 और ये भी है साइन इनवर्स रूट 3 माइनस 1 बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन इनवर्स रूट 3 माइनस 1 बाई 2, यही आंसर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 29 को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे तो सिंपल सा काम करना है कि पहले रेशनलाइज कर लीजिए, 0 to 1, देखिए 1 बाई रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स। अब देखिए ऊपर क्या हो जाएगा रूट 1 प्लस एक्स, माइनस है तो प्लस रूट एक्स, और नीचे भी रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स। रेशनलाइजेशन आता है ना आप लोग को करने। अब देखिए i इक्वल टू 0 to 1 इंटू ये पूरा, तो सिर्फ बचेगा रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स, यही बचेगा। और देखिए ये हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। i इक्वल टू 0 to 1, देखिए ये है ऊपर में रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स। अब देखिए ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में नजर आ रहा है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि रूट 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस रूट एक्स का स्क्वायर dx, ठीक है। अब देखिए i इक्वल टू 0 to 1 रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स बाई, ये स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, बचेगा 1 प्लस एक्स माइनस, यहाँ पे रूट हट जाएगा बचेगा सिर्फ x माइनस एक्स प्लस एक्स का आंसर dx। नीचे 1 बचा तो 1 का तो कोई वैल्यू ही नहीं है। अब अलग अलग कर लेते हैं, 0 to 1 रूट 1 प्लस एक्स dx। देखिए रूट 1 प्लस एक्स को हम लोग 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1 बाई 2 लिख सकते हैं dx, प्लस रूट एक्स को हम लोग x टू दी पावर 1 बाई 2 dx लिख लेते हैं, और 0 to 1 लिमिट लगा देते हैं। i इक्वल टू इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1 बाई 2 प्लस 1 3 बाई 2, और नीचे भी 1 बाई 2 प्लस 1 3 बाई 2, लिमिट लगा दीजिए 0 to 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1 बाई 2 प्लस 1 3 बाई 2, और नीचे भी 3 बाई 2, लिमिट लगा दीजिए 0 to 1। i इक्वल टू 3 बाई 2 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 बाई 3, 1 प्लस एक्स टू दी पावर 3 बाई 2 0 to 1, प्लस 3 बाई 2 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 बाई 3 एक्स टू दी पावर 3 बाई 2, ये 0 to 1, ठीक है। i इक्वल टू, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, x के जगह 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 2 टू दी पावर 3 बाई 2, माइनस x के जगह 0 पुट करेंगे तो 1 टू दी पावर 3 बाई 2, प्लस 2 बाई 3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x के जगह 1 पुट करेंगे तो 1 टू दी पावर 3 बाई 2, 3 बाई 2, x के जगह 0 पुट करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए i इक्वल टू 2 बाई 3 इंटू एक्स टू दी पावर 3 बाई 2 माइनस 2 बाई 3, 1 का पावर 3 बाई 2 तो 1 ही रहेगा, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बाई 3 बचेगा,
प्लस 1 का पावर 3/2 1 ही रहेगा, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 और ये तो 0, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो i इक्वल टू क्या आ गया, देखिए सॉरी यहाँ पे 2 to the power 3/2 है, 2 to the power 3/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बचा क्या, 2/3 इंटू 2 को हम लोग √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और पावर है 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो √2 क्यूब, √2 का क्यूब बचा ना। तो देखिए 2/3 √2 का क्यूब यानी कि √2 इंटू √2 इंटू √2, देखिए √2 इंटू √2 2, 2 इंटू 2 4, 4√2/3, 4√2/3, यही आंसर है अपनी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 30 को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी पुट करें ना तो ऊपर वाला मिल जाएगा इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद। देखिए साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स मिल जाएगा ना ऊपर वाला कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो इसको हम लोग कैसे भी करके साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के फॉर्म में लिखना होगा, तभी ना इसको टी पुट करेंगे तो ऊपर वाला मिल जाएगा। अब देखिए i इक्वल टू 0 to π/4 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई 9 प्लस 16 इंटू, देखिए यहाँ पे हम लोग 1 ऐड कर देते हैं और 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत है क्या, और प्लस साइन 2x, क्योंकि ये -1 + 1 कैंसिल होकर फिर से साइन 2x ही तो बच जाएगा इंटू dx। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं। i इक्वल टू 0 to π/4 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई 9 प्लस 16 इंटू, देखिए इस 1 की जगह हम लोग लिख लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है। अब यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा +1 और ये हो जाएगा माइनस साइन 2x, ठीक है, इंटू dx। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। i इक्वल टू 0 to π/4 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई 9 प्लस 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये 1 ही रहने दीजिए, इसके जगह साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स नहीं लिखिए, इसको 1 ही रहने दीजिए, इसको 1, ये जैसे है वैसे रहने दीजिए। इस 1 की जगह हम लोग लिख लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन 2x की जगह 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। अब देखिए i इक्वल टू 0 to π/4 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई 9 प्लस 16 इंटू 1 माइनस, अब देखिए इसको हम लोग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx, ठीक है। अब देखिए i इक्वल टू 0 to π/4 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, देखिए 9 प्लस 16 इंटू 1 16, फिर माइनस 16 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए i इक्वल टू 0 to π/4 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई 9 प्लस 16 25 माइनस 16 इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे और करते हैं क्या, इसको टी पुट कर लेते हैं। अब पुट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू टी, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो इस पूरे के जगह हम लोग डी टी पुट कर लेंगे। अब जब सब्सटीट्यूशन मेथड अप्लाई किए हैं तो लिमिट भी चेंज होगा, तो व्हेन एक्स इक्वल टू 0, एक्स का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो साइन 0 0 कॉस 0 1, तो टी का वैल्यू आ जाएगा -1। अब एक्स का वैल्यू अगर π/4 पुट करेंगे तो साइन π/4 यानी कि साइन 45 का वैल्यू 1/√2 और कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, 1/√2 माइनस 1/√2 0, टी का वैल्यू 0 आ जाएगा। व्हेन एक्स इक्वल टू π/4 टी इक्वल टू 0, ठीक है। नया लिमिट आ गया -1 to 0। देखिए i इक्वल टू -1 to 0 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स की जगह साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स की जगह डी टी बाई
25 को हम लोग 5 का स्क्वायर लिख लेते हैं माइनस 16 और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की जगह टी, तो टी स्क्वायर और ये डी एक्स के, हाँ डी टी तो पुट कर ली, नहीं हो गया। अब देखिए -120 डी टी बाई 5 स्क्वायर माइनस 16 टी स्क्वायर, इसको हम लोग 4 टी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आप लोग को पता होना चाहिए कि डी एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1/2a लॉग मॉड ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स। तो ये भी डी एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है। तो देखिए आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2a, तो 1/2 इंटू ए की जगह क्या पुट करेंगे 5 इंटू लॉग मॉड ए प्लस एक्स यानी कि 5 प्लस एक्स की जगह 40 बाई ए माइनस एक्स यानी कि 5 माइनस 40। अब देखिए यहाँ पे जैसे साइन 2x का इंटीग्रेशन करते हैं तो x का जो कोफिशिएंट 2 है वो नीचे आता है, तो यहाँ पे t का जो कोफिशिएंट है 4 ये नीचे आ जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या कोई दिक्कत। अब लिमिट जरूर लगाइएगा, लिमिट है -1 to 0, ठीक है। अब देखिए i इक्वल टू ये 4 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो 4 2 8 8 5 40 1/40 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लॉग एक बार t की जगह रखेंगे 0, तो देखिए 5 प्लस टी की जगह 0 रखेंगे तो ये खत्म, बचेगा सिर्फ 5, टी की जगह 0 रखेंगे ये खत्म, बचेगा सिर्फ 5। अपर लिमिट हो गया माइनस लोअर लिमिट, तो लॉग लोअर लिमिट यानी टी की जगह रखेंगे -1, तो -4, तो 5 - 4 1 बाई -4, तो माइनस +4, तो 5 + 4 9, ठीक है। अब देखिए i इक्वल टू 1/40 5/5 1 हो गया, और log 1 का वैल्यू होता है 0, तो 0 माइनस log a बाई बी, log a माइनस log b होता है, तो log 1 माइनस log 9, तो i इक्वल टू 1/40, देखिए log 1 का वैल्यू 0 ये खत्म, माइनस प्लस log 9, तो log 9 1/40 log 9 यही अपने लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 31 को सॉल्व करते हैं। देखिए i इक्वल टू 0 to π/2, इस साइन 2x के जगह हम लोग 2 sin x इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं, और ये tan इनवर्स sin x dx, tan इनवर्स sin x dx, ठीक है। अब देखिए sin x को अगर t पुट करेंगे ना तो cos x dx आसानी से मिल जाएगा। पुट sin x इक्वल टू t, sin x का डिफरेंशिएशन cos x dx इक्वल टू dt। देखिए i इक्वल टू 0 to π/2 cos x dx की जगह dt पुट कर लिए, 2 इंटू साइन एक्स की जगह t पुट कर लिए, tan इनवर्स साइन एक्स की जगह t पुट कर लिए, ठीक है। अब देखिए ये बच गया। अब यहाँ पे हाँ एक बात याद रखिएगा, जब भी सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कीजिएगा लिमिट भी चेंज होगा, तो यहाँ पे x की जगह 0 पुट कीजिएगा तो साइन 0, x की जगह 0 पुट कीजिएगा तो साइन 0 0, तो t का भी वैल्यू 0, x की जगह π/2 पुट कीजिएगा तो साइन π/2 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या 1, तो t इक्वल टू 1, 0 to 1 न्यू लिमिट आ गया, ठीक है। अब 2 कांस्टेंट है बाहर निकाल लीजिए। अब यहाँ पे हम लोग बाई पार्ट्स का यूज़ करेंगे, 0 to 1। देखिए पहले लिख लीजिए 0 to 1 t tan इनवर्स t dt। अब देखिए ये t जो है ये अलजेब्रिक फंक्शन है, और tan इनवर्स t जो है ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। तो आइलेट में पहले इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आता है, बाद में अलजेब्रिक फंक्शन आता है। तो पहले tan इनवर्स t को लिख लेंगे, बाद में t को लिख लेंगे। तो पहले tan इनवर्स t को लिख लीजिए, बाद में t को लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए i इक्वल टू 2, देखिए tan इनवर्स t को बाहर निकालेंगे और t को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। बाद में लिमिट लगा लेंगे, अभी ऐसा ही लिखिए माइनस। अब जिसको बाहर निकालें इसको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे, और जिसको यहाँ पे इंटीग्रेट किया उसको यहाँ भी इंटीग्रेट करेंगे, और एक बार इस पूरे को इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। लिमिट लगा दीजिए 0 to 1। अब देखिए i इक्वल टू 2 इंटू tan इनवर्स t इंटू टी का इंटीग्रेशन t² 2 माइनस tan इनवर्स t का 1/1 प्लस t²
1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, डिफ्रेंसिएशन होगा ना, और टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 dx नहीं, यहाँ पे dt होना चाहिए, dt, ठीक है। 0 to 1 I इक्वल टू 2 इंटू टी स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स t माइनस 1 बाई 2 बाहर निकाल लीजिए, यहाँ पे बचा टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर को हम लोग 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1 माइनस 1 कैंसिल होकर सिर्फ टी स्क्वायर ही बचेगा, और नीचे है 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी 0 to 1। बहुत आसान है, ध्यान से देखते रहिए। I इक्वल टू 2 इंटू टी स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स t माइनस 1 बाई 2, देखिए अलग अलग करके लिखेंगे, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, ठीक है, माइनस 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, और 0 to 1 ये लिमिट लगा लीजिए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अब I इक्वल टू 2 इंटू टी स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स t माइनस 1 बाई 2, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, इससे बचेगा dt, तो dt का इंटीग्रेशन t, ठीक है, dt का इंटीग्रेशन t हो गया, माइनस इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स t 0 to 1। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेंगे, तो I इक्वल टू 2 इंटू टी के जगह पहले 1 पुट करेंगे, तो यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 बाई 2, यहाँ 1 पुट करेंगे तो tan इनवर्स 1 माइनस 1 बाई 2, यहाँ 1 पुट करेंगे माइनस, यहाँ 1 पुट करेंगे तो tan इनवर्स 1, ठीक है, टी के जगह 1 पुट कर लिए माइनस। अब लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अब टी के जगह 0 पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है, 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 माइनस 0, ये पूरा खत्म हो जाएगा, 0 पुट करने में बचेगा तो सिर्फ इतना ही, तो 0 पुट ही नहीं कीजिए, रहने दीजिए, ठीक है। I इक्वल टू 2 इंटू 1 बाई 2, अब देखिए 1 बाई 2 इंटू tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 के इक्वल होता है, tan 45 यानी tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 यहाँ पे 1 के जगह पुट करेंगे तो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, सिर्फ पाई बाई 4 बचेगा ना, तो पाई बाई 4 लिख लेते हैं, माइनस, देखिए माइनस 1 बाई 2, फिर माइनस माइनस प्लस 1 बाई 2 इंटू tan इनवर्स 1, तो देखिए 1 के जगह tan पाई बाई 4 पुट करेंगे, tan इनवर्स से tan कैंसिल होकर पाई बाई 4 बच जाएगा, तो पाई बाई 4 यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। I इक्वल टू 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होकर सिर्फ बचेगा पाई बाई 4, 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होकर सिर्फ बचेगा माइनस 1, प्लस 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होकर बचेगा पाई बाई 4, माइनस 1 को ऐसा ही रहने दीजिए, इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, पाई प्लस पाई 2 पाई बाई 4 माइनस 1, 2 2 जा 4, ये आ गया पाई बाई 2 माइनस 1, यही अपने लोग का आंसर है। क्लियर।